एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर डाली है, यानी जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या आगे आने वाले वर्षों में बीएड करेंगे तो उनको बीएड में कैसे अपने सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि वो गवर्नमेंट जॉब में उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो बीएड में जनरली पहले मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और कुछ टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें पेडागोजी कोर्स भी कहते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं जो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो ये डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही पेडागोजी सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड, और ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो लिए हुए होते हैं उनके बेस पर सेलेक्ट करते हैं, और जो सिलेक्शन वो करते हैं बीएड क्लास में वो ही डिसाइड करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें क्यों बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइवेट जॉब अब जब आप जाते हैं करने तो वहाँ पर उतना मायने नहीं रखता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत वैल्यू है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका जो बीएड किया है, आपने जो डिग्री ली है, वो आपकी बेकार हो जाती है। तो सरकारी शिक्षक के लिए जो वैकेंसीज हैं, जैसे प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी होती हैं, अपर प्राइमरी होती है जिसे हम एलटी ग्रेड की कहते हैं, एक टीजीटी होती है और फिर पीजीटी। तो प्राइमरी टीचर्स जिसमें बीएड वालों को, अब बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, केवल इसमें बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चारों तरह की वैकेंसी में क्या क्या चाहिए एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो यहाँ मैं इसे इस टेबल से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो जैसे पहला है प्राइमरी टीचर जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ डीएलएड हो, बीटीसी हो और सीटेट क्लियर हो। सीटेट ये सेंट्रल का है या फिर आपका कोई स्टेट का टेट होना चाहिए। टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये क्लियर किया हुआ होना चाहिए, तो आप प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी टीचर में एक ही टीचर है जो बच्चों को सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। फिफ्थ क्लास तक है तो उसमें कोई भी टीचर बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ा सकता है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बात करते हैं अपर प्राइमरी की, जो एटी होते हैं असिस्टेंट टीचर्स, यानी एलटी ग्रेड की या मिडिल क्लासेस की कह सकते हैं। तो ये 6 to 8 क्लास के लिए निकलती हैं वैकेंसी, और इसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड और टेट क्लियर होना चाहिए। सी टेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो टेट आपका क्लियर होना चाहिए। और इन वैकेंसीज़ के लिए भी, यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं हम टीजीटी की, जिनको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स कहते हैं, और ये 9th और 10th के लिए वैकेंसी निकलती है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए और टेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये टीजीटी की वैकेंसी ही ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं बच्चे, जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं वो पीजीटी की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें 11th 12th के लिए होती है, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसमें देख रहे हैं केवल एक टीजीटी ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें बीएड में आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उनके बेस पर ही आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। अब ये सब देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे पहला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक तरह से सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बनाएं, और अगर सही कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या करें।
तो आइए देखते हैं इन सब क्वेश्चंस को सही से इनका जवाब समझने के लिए वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और आगे देखते हैं कि कैसे हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो टीजीटी की हम बात करते हैं। तो टीजीटी की जैसे अभी पहले बताया था कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस या क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो कैंडिडेट के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रेजुएट हो, वो बीएड किया हुआ हो और टेट क्लियर हो उसका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टीजीटी में। अगर आप दो ही ग्रुप के बच्चे आते हैं इसमें, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स और दूसरा साइंस वाले। साइंस की बात अगर हम करें, साइंस का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जैसे आप मैथ्स और साइंस जिसमें आप फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती है, बायोलॉजिकल साइंस दूसरा। तो अगर मैथ्स के आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल आपके पास मैथ होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे बीएससी मैथ्स यानी पीसीएम से जो बीएससी किए हुए होते हैं तो उनके पास एक मैथ सब्जेक्ट होता है, फिजिकल होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। तो इस तरह से वो अपना कॉम्बिनेशन मैथ्स के साथ साइंस का, यानी जिसमें फिजिकल साइंस आए, वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इजीली आप मैथ्स के लिए फिर इसमें एलिजिबल रहते हैं। बीएससी जिन्होंने पीसीबी से किया हुआ है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो वो साइंस टीचर और बायोलॉजी टीचर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे बीएससी होम साइंस भी किए हुए होते हैं। तो होम साइंस का टीचर बनने के लिए, क्योंकि बीएससी में 3 साल में से 2 साल उनके पास होम साइंस होनी ज़रूरी है, तो इसलिए इजीली वो होम साइंस का टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसके साथ बायोलॉजी ले रखा है, वो भी अगर 2 साल है तो वो उसका भी बन सकते हैं। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसके साथ वो होम साइंस के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। बट बीएससी होम साइंस का टीचर बनने के लिए उसे होम साइंस के अलावा कोई दूसरा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कॉमर्स टीचर के लिए, यानी जिन बच्चों ने बीकॉम किया हुआ है। तो कॉमर्स के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम कर रखा है। तो बीकॉम में जनरली बिजनेस स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा 3 साल पढ़ता है, तो इसलिए कॉमर्स टीचर बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट वो लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है, उनके पूरे 3 साल में से 2 साल अगर वो भी इंक्लूड है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। फिर वो 2 सब्जेक्ट के लिए इसमें एलिजिबल हो सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए, कॉमर्स भी और कोई भी एक लैंग्वेज का भी। और अगर नहीं भी है तो कॉमर्स का टीचर बनने के लिए उन्हें कॉमर्स चाहिए, जो कि वो 2 साल पढ़े हुए हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो ईजिली वो भी उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉमर्स टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे लैंग्वेज टीचर के लिए। तो लैंग्वेज टीचर में अगर इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर उन्हें बनना है तो इंग्लिश से ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल में से 2 साल इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। संस्कृत और उर्दू टीचर में भी यही क्राइटेरिया है। लेकिन हिंदी टीचर बनने के लिए हिंदी के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर 2 साल उनके पास संस्कृत भी होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया लगा रखा है यूपी गवर्नमेंट की, जो जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं स्पेशली उनमें तो यही क्राइटेरिया है कि हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है। इसी तरह से जो एसएसटी का टीचर बनते हैं, एसएसटी में जनरली ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स बीए में 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए, तभी वो कैंडिडेट एसएसटी का टीचर बन सकता है सरकारी नौकरी में। चाहे वो हिस्ट्री और सिविक्स साथ में हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी सिविक्स हो। यानी कहने का मतलब है कि इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उसके पास बीए में 2 साल तक कंटिन्यूएशन में उसके पास होने चाहिए, तभी वो बच्चा एसएसटी के लिए गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो ये मैंने बताए हैं कि किसके लिए क्या ज़रूरी है।
अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन जो था कि अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए। तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस मोड में आपको बीए कराती हैं एक ही सब्जेक्ट से। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ से अपना जो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, मान लीजिए आपके पास हिंदी है लेकिन संस्कृत नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई करके अपना बीए वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से एसएसटी का भी आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको सर्च करना है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस मोड में ये बीए कराती हैं। जैसे एक राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आप वो सर्च करिए और अपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो भी आपकी कमी है आप वहाँ से डिस्टेंस मोड में अपना कंप्लीट करके अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको हेल्प करेगी। अगर अभी भी आपके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है तो आप इसको सुधार सकते हैं, कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।